हाय एवरीवन, आप अभी ग्रुप 2 एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, इसलिए मैं यहाँ पे आपका टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करने वाला, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। बस कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके बारे में मुझे आपको बताना है, तो वो एक बार सुन लो। अगर आप ग्रुप 2 एग्जाम्स के लिए अभी मई 22 में अपियर कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, स्पेशली अगर आप EISSM सब्जेक्ट के लिए अपियर करने वाले हो। तो यहाँ पे हम उससे रिलेटेड कुछ बात करेंगे हम लोग। और आप चाहो तो आप बाकी सब्जेक्ट्स में भी ये तरीके को अप्लाई कर सकते हो। होता क्या है, स्पेशली थ्योरी पेपर्स में, प्रैक्टिकल तो हम फिर भी रिवाइज करना मैनेज कर लेते हैं एक दिन पहले एग्जाम के, कुछ कम बेसिक क्वेश्चंस करके, पर थ्योरी पेपर स्पेशली में ऐसा देखा गया, वाइल स्टडिंग थ्योरी हम थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको बोलता हूं हमेशा जोर जोर से पढ़ना। जब आप थ्योरी पढ़ रहे होगे, ऑडिट ले लो, EISSM ले लो, थोड़ा जोर जोर से बोल बोल के पढ़ना, राइट। तो उससे क्या होगा, आपका फोकस मेंटेन रहेगा, स्पेशली थ्योरी में। दूसरा चीज क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, जब हम थ्योरी पढ़ रहे होते हैं तो कई बार ऐसा देखा गया, नेचुरली लास्ट डेज पे अपने पास बहुत टाइम तो होता नहीं है, एक टाइम कॉन्स्ट्रेंट पे अपने रिवाइज कर रहे होते हैं, नेचुरली टाइम कॉन्स्ट्रेंट में एग्जाम लिख रहे होते हैं। तो जब टाइम कॉन्स्ट्रेंट रहता है ना, रिवाइज करने के लिए 1.5 दिन मुश्किल से मिलता है, करना है पूरा सब्जेक्ट, पूरा सिलेबस 100 मार्क रिवाइज, तो कैसे करना है। और थ्योरी सब्जेक्ट में वो कवरेज एक चैलेंज हो जाता है, तो वो कवरेज हम कर लेते हैं, मैराथन वगैरह के थ्रू कर लेते हैं, किसी तरीके से कर लेते हैं। पर कई बार ऐसा देखा गया कि वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट जाता है, कोई चैप्टर छूट जाता है। और इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, इंस्टेड ऑफ लीविंग वन चैप्टर कंप्लीटली, अगर आप चैप्टर छोड़ रहे हो, नेचुरल बात है, जैसे EISSM का अगर बात करें, EIS में अपने पास 5 चैप्टर, SM में अपने पास 8 चैप्टर, नेचुरल बात है, लेट से EIS की 50 नंबर में से 5 चैप्टर में हर चैप्टर से तो आना ही है, हर चैप्टर से आना है, तो इट्स नॉट रेकमेंडेड लीविंग एनी चैप्टर इन टोटलिटी। इंस्टेंट आप क्या करो, अगर आपके पास लास्ट डे मान लो टाइम कॉन्स्ट्रेंट है, आप कोई चैप्टर पे फोकस नहीं कर पा रहे, यूजुअली अपना अप्रोच रहता है कि अपने स्टार्ट टू एंड सब कुछ कवर करते हैं, सब कुछ कवर करेंगे भी, फोकस अपना फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहेगा। पर जस्ट इन केस आपके पास टाइम कॉन्स्ट्रेंट है, तो आप ये लिस्ट मैंने यहाँ पे एक बना रखा है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, वो टॉपिक्स EIS रिलेटेड, SM अपना बहुत छोटा हो जाता है, ये अपना EIS रिलेटेड टॉपिक्स है, दिस इज EIS रिलेटेड टॉपिक्स। SM बहुत छोटा सा सिलेबस है, मैराथन से इजीली हो जाएगा। EIS का भी मैराथन बना हुआ है, पर वो थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट होने के कारण लोगों को रिवाइज करने में, आपको रिवाइज करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, राइट। तो वो चीज को कहीं ना कहीं मैं इसमें एड्रेस कर रहा हूं। कैसे? एक तो चीज ऐसा है, जब हम लोग क्लास कर रहे थे तो ABC एनालिसिस अपना इन क्लास ही डिस्कस किया हुआ रहता है, इंपॉर्टेंट कौन सा है, कहां से पॉसिबल क्वेश्चंस है, कौन सा रीडिंग कैटेगरी है, ज्यादा फोकस एरिया नहीं है। बट इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैंने क्या किया है, पास्ट पेपर एनालाइज करके, RTP जितने RTPs है, MTPs वगैरह सब एनालाइज करके, क्वेश्चन स्टडी मटेरियल के पीछे दिए हुए क्वेश्चन, वो सबको एनालाइज करके चैप्टर बाय चैप्टर, चैप्टर 1 देखो, चैप्टर 1, चैप्टर 2, राइट, चैप्टर 2 जो अपना अकाउंटिंग ऑटोमेशन, ये फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम्स हुआ, चैप्टर 3 इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड इट्स कंपोनेंट्स, चैप्टर 4 ई कॉमर्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, चैप्टर 5 कोर बैंकिंग। पांचों चैप्टर्स का मैंने क्या किया, यहाँ पे डिटेल्ड, एकदम डिटेल्ड मैनर में टॉपिक्स लिख लिया है जो इंपॉर्टेंट रहा है, जो पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं, RTP MTPs में जिनका फोकस रहा है, और जो जिसमें प्रोबेबल है कि इनसे क्वेश्चन आ सकता है, वो सारा ही लिस्ट मैंने यहाँ पे बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सा लिस्ट बना रखा है। आप कहीं से भी पढ़ो, बहुत लोग मेरे बुक से पढ़ रहे हो, अगर आप हमारे बुक से पढ़ रहे हो तो उसमें भी अपना एक एक टॉपिक कवर्ड है। अब वरना आप स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे हो तो उसमें भी, अगर आपको इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे हो तो उसमें भी आपको एक एक टॉपिक बाय टॉपिक ही मिलेगा। बुक, अपना बुक भी वहीं से लिया गया है, तो आपको सब कुछ दोनों जगह कहीं से भी पढ़ रहे हो वहां मिलेगा। जहां से आप पहले पढ़ रहे थे वहीं से पढ़ना, अगर जो लोग हम लोग के बुक से रेफर कर रहे थे वो वहीं से कंटिन्यू करना रेफर करने को, और जो लोग इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे थे प्लीज वहीं से कंटिन्यू करना। लास्ट डे इट्स नॉट रिकमेंडेड टू शिफ्ट टू अनदर मटेरियल, कोई नया कुछ आपको रेफर नहीं करना, कोई मटेरियल नया जिससे आप पहले नहीं पढ़े हो आपको नहीं रेफर करना। यूज योर विजुअल मेमोरी, मैं जो हमेशा कहता रहता हूं, स्पेशली थ्योरी पेपर्स में, यूज योर विजुअल मेमोरी, वो पिक्टोग्राफिक मेमोरी जो है उसका इस्तेमाल करो एंड टेक एडवांटेज, डोंट प्ले विथ इट। द मोमेंट आप एक बुक से दूसरे बुक शिफ्ट हो गए एक दिन पहले एग्जाम के, आप अपने पिक्टोग्राफिक मेमोरी से खेल रहे हो। तो जितना मेहनत किया है उसका फायदा उठाओ,
राइट, उसको वेस्ट मत कर देना। तो जहां से पढ़ा है बिल्कुल वही फॉलो करना, और ये लिस्ट आप उस पर अप्लाई कर पाओगे, राइट। तो एक जो अपना एबीसी एनालिसिस क्लास वाला किया हुआ है, कोई टेंशन नहीं है, आराम से आपको पता है, वो तो टॉपिक पे ही लिखा हुआ है हर हेडिंग के बगल में, वो आप उस हिसाब से पढ़ना, फॉलो करना। बट जस्ट इन केस आपको टाइम कॉन्स्टेंट हो, हर चैप्टर जब आप लेके बैठोगे, एक एक चैप्टर लास्ट डे अपने को कैसे पढ़ना है वो मैं उसका स्ट्रैटेजी बता ही दूंगा, वो अपने उसी हिसाब से पढ़ेंगे। पर जब जब आप, ऑब्वियसली 5 चैप्टर है, आपको पांचों चैप्टर्स कवर करके जाना है, कोई चैप्टर छोड़ना मत। यहाँ पे और कंसाइज लिस्ट मैंने बना दिया है कौन सा टॉपिक्स आपको छोड़ना है। तो करेंगे क्या आपने, सीधा सीधा बात ये है, ईआईएस जब आप पढ़ रहे हो, ईआईएस का बुक जब आप लेके बैठोगे, एक एक चैप्टर जब आप पढ़ रहे हो, जो चैप्टर जब आप पढ़ रहे हो वो चैप्टर का आप लिस्ट ले लेना। यहाँ पे आपको पांचों चैप्टर्स का दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आराम से लिस्ट, ये पीडीएफ में डाल दूंगा, अवेलेबल है, डाउनलोड कर लेना, यूज कर लेना। प्रिंट आउट लेना चाहो प्रिंट आउट ले लेना। एक चैप्टर, लेट्स से अपने चैप्टर 5 से चालू करते हैं। चैप्टर 5 से जब चालू किया तो एक एक टॉपिक जैसे जैसे पढ़ रहा है, यहाँ पे फोकस करना कि पहले ये सेट ऑफ टॉपिक्स कवर हो जाए, पहले ये सेट ऑफ टॉपिक्स कवर हो जाए। लेट्स से अपने को चैप्टर 5, ऑब्वियसली 1.5 दिन का टाइम है, 5 चैप्टर ईआईएस, 8 चैप्टर एसएम। टाइम एलोकेशंस तो अपने लास्ट डे डिस्कस कर ही लेंगे, वो टाइम एलोकेशंस फॉलो करना। वो टाइम एलोकेशन, लेट्स से सपोज करो चैप्टर 5 में अपने पास आता है शेयर में 2 घंटा, राइट। फॉर चैप्टर 5 वी कैन डिवोट 2 आवर्स फॉर एग्जांपल। सो इन 2 घंटे को कैसे यूज करना है, ये 2 घंटे में अपने क्या करेंगे, फर्स्ट 1.5 आवर जितना भी अपने को टाइम लगेगा, फर्स्ट फोकस रहेगा इन टॉपिक्स पे, फर्स्ट आपका प्रेफरेंस रहेगा ये टॉपिक्स को रैप अप करो, राइट। तो 2 घंटा जैसे आप चैप्टर 5 का टाइमर, आपका टाइम क्लॉक चालू होगा, आप ये इन टॉपिक्स को रिवाइज करना चालू करोगे, राइट। ये टॉपिक्स जो आपके स्क्रीन पे है, जो नीचे पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, वो पहले रिवाइज करोगे, राइट। पहले जब इन टॉपिक्स को रिवाइज कर लिया, इन पे आप टिक मार्क मारते चले गए, फिर 2 घंटा में लेट्स से आपके पास 40 मिनट्स बचा है, 45 मिनट्स बचा है फॉर एग्जाम्पल, तो आप बाकी के चैप्टर को गो थ्रू कर लिए। मेक सेंस? इससे क्या होगा, आपका ना तो टाइम ओवरशूट होगा, 2 घंटा भी मेंटेन हुआ, और सपोज करो 2 घंटा पूरा हो गया, आपका 1-2 टॉपिक 3 टॉपिक बच गया है, मैक्स आप 5 से 7 मिनट 10 मिनट मैक्सिमम लीवे दे सकते हो, उससे बियॉन्ड मत देना। अगर आप टाइम तो दे दोगे, अल्टीमेटली एग्जाम 1.5 दिन में ही रहेगा, होगा क्या, अपने को आगे के चैप्टर्स में से टाइम काटना पड़ेगा और आगे अपना पूरा चैप्टर छूट जाएगा। सो टाइम एलोकेशंस अपने फॉलो करेंगे, जो मैं आपको 1 दिन पहले दे दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, मेरे ऊपर छोड़ दो। टाइम एलोकेशंस फॉलो करते हुए अपना फर्स्ट फोकस रहेगा इन टॉपिक्स पे ध्यान देना। इन टॉपिक्स में भी अगर आप देखोगे, कई सारे आपको अंडरलाइन पोर्शंस मिलेंगे। अंडरलाइन पोर्शंस आर एकदम आपको ये तो करके ही जाना है, मतलब भूल से भी भूल नहीं होना चाहिए, भूल से भी ये मिस नहीं हो जाना चाहिए। अंडरलाइन टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरीज, जो मेरे हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हो गए, और जो नॉर्मल अपना जो नॉन अंडरलाइन पोर्शन है वो इंपॉर्टेंट है। सो ये पूरा अपना इंपॉर्टेंट लिस्ट है, जो 1 दिन पहले अपने को प्राइमरीली फोकस करना है, पहले अपने उस पे फोकस करेंगे, टाइम बचा तो बाकी टॉपिक्स, इस तरीके से करना है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है पूरा सिलेबस कवर करना, बट फोकस पहला इस पे रहे ताकि कुछ छूटे नहीं, बेस्ट पॉसिबल मैनर में अपने कवर करते हुए चलेंगे। यहां तक बात क्लियर है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अब कुछ चीजें जो लास्ट के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको बार बार लगेगा भूल रहे हो, चैप्टर 1 खत्म किया, चैप्टर 3 पे गए, लग रहा है अभी तो चैप्टर 1 किया, भूल गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा मैं बोलता हूं एग्जाम में आपको, एग्जाम में सी इंस्टीट्यूट आपको टेस्ट कर ही रहा है, आप अपने आप को क्यों टेस्ट कर रहे हो? पहले यू डोंट हैव टू चैलेंज योरसेल्फ। आपको ये क्वेश्चन नहीं करना कि याद है या नहीं, चल देखते हैं, दैट्स नॉट व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। आपका काम है रिवाइज करना, तो बस रिवाइज करो। एग्जाम हॉल में जब आपके हाथ में पेन होगा, जब आप लिख रहे होगे, क्वेश्चन पेपर होगा, आंसर शीट होगा, आपको ऑटोमेटिकली वो याद आता चला जाएगा। वो ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन टेंडेंसी है, दैट्स हाउ वी फंक्शन। तो वो चीज को ट्राई भी मत करो, और उस चीज को लेके प्रेशर भी नहीं लेना है, पैनिक बिल्कुल नहीं करना कि कुछ याद नहीं, एग्जाम में क्या होगा, ऐसा नहीं होता। हो सकता है आपको अभी लग रहा है याद नहीं है, क्योंकि आप ऐसे रैंडमली सोच रहे हो, बहुत बार याद नहीं आएगा, मैक्सिमम केसेस में याद नहीं आएगा, पर जो आप एग्जाम में बैठ के लिख रहे होगे, ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, आपको सब कुछ याद आता चला जाएगा। एक आध पॉइंट भूल भी गए तो क्या, बाकी तो सब याद रहेगा ना, वो आप प्रॉपर मैनर में लिख लोगे। नंबर 1, पैनिक मत करना, आराम से पढ़ना। बहुत मेहनत किया आपने, फोकस ऑन कीवर्ड्स, जैसा मैं बोलता हूं, कीवर्ड्स अपना हेड पॉइंट्स है, जैसे सपोज करो बुक में
जो अपना हेड पॉइंट्स रहा है, जो अलग कलर से मार्क करते हुए चले, हेड पॉइंट्स रहा है उस पर आपको फोकस करना है। अंदर के कीवर्ड जो हमने क्लास में भी मार्क कर रखे, बस बिल्कुल एकदम स्टोरी फॉर्मेट में जैसा जैसा पढ़ा है बिल्कुल वैसे ही रिवाइज करना है। मैराथन बना हुआ है आपके रेफरेंस के लिए, बिल्कुल उसको रेफर करो, यूज इट योर एडवांटेज। तीसरा चीज सबसे इंपॉर्टेंट फोकस, अमेंडमेंट्स को बिल्कुल मत भूल जाना। अमेंडमेंट्स शुड बी योर फोकस एरिया। बहुत बार ऐसा होता है अनइंटेंशनली हम अमेंडमेंट्स को इग्नोर कर देते हैं, सोचते लास्ट में कवर कर लेंगे पर वो नहीं हो पाता। ऐसा मत करना, अमेंडमेंट्स को फोकस करना है अपने को। इनफैक्ट आप चाहो तो अमेंडमेंट से ही रिवीजन शुरू करना, पहले अमेंडमेंट्स वाले टॉपिक्स को कवर कर लेना। सेंस बन रहा है? बात बाकी सब आपके कंट्रोल में, आपने बहुत मेहनत किया है, आप कर लोगे। जस्ट हैव दैट कॉन्फिडेंस, पैनिक करने का कोई बात नहीं है। अगर आपको नहीं आता तो और किसी को भी नहीं आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। सो कॉन्फिडेंट रहना, एग्जाम में आप लिखना है, बस करना क्या है, कुछ नहीं, 100 मार्क लिख के आना है। पढ़ना है 100 मार्क के हिसाब से पढ़ना है, 100 मार्क लिख के आना है, दैट इज योर ओनली ऑब्जेक्टिव। और जहां आपने 100 मार्क लिख दिया वहां आपका काम खत्म हो चुका, राइट? योर रिस्पॉन्सिबिलिटी और जॉब इज डन। उसके बाद सी इंस्टीट्यूट का काम चालू होता है, वो अपना काम कर लेंगे, अपने अपना काम पे फोकस करते हैं। क्लियर है यहां तक? बस मुझे आपको बताना था। विद दैट ऑल द बेस्ट, डोंट पैनिक।